में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं कड़ा प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि व्हीट फ्लावर, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यू, रेजिन, आलमंड, कोकोनट फ्लेक्स, वॉलनट, देसी घी, ग्रीन कार्डमम पाउडर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शुगर का यूज़ किया है और वाटर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस हलवे को बनाने के लिए इस कप का यूज़ किया है। तो इसी कप से मैंने घी, व्हीट फ्लावर, शुगर और वाटर डालूँगी। आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, कप हो, बाउल हो, गिलास हो, पर उसी से ही आपको सारी चीज़ें डालनी हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी कप का यूज़ किया है। यदि आपको हलवा अच्छा बनाना है तो आप कोई सा भी कप लो, पर उसका मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही मेज़रमेंट से चीज़ बनेगी तो हमारा हलवा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे वॉक ले लिया, तो वो अब गर्म हो चुका। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1.5 कप घी डालूँगी। तो कड़ा प्रसाद को बनाने के लिए मुझे घी काफ़ी अच्छी मात्रा में डालते हैं। तो मैंने 1.5 कप घी ले लिया है। मैंने अपनी फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है, ज़्यादा हाई पे नहीं, लो पे ही मैं हलवे को बनाऊंगी। तो ये 1/2 कप मैंने और डाल दिया, तो 1.5 कप घी टोटल हो गया है। इसी के साथ ही मैं व्हीट फ्लावर का भी यूज़ करूंगी। तो मैं व्हीट फ्लावर को ऐसे नहीं डालूंगी, मैं छलनी से डालूंगी। तो छलनी में डालने से जो भी इसमें लम्स होंगे वो ऊपर ही होंगे। मैं इसको भी केयरफुल छानूंगी क्योंकि हमारी जो वॉक है वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है। मैंने फ्लेम को ज़रा लो कर रखा है अभी। मैंने 1.5 कप यहाँ पे व्हीट फ्लावर और 1.5 कप मैंने घी डाल के इसको अच्छे से चलाऊंगी। मैंने इसी कप का यूज़ किया है। अब मैं इसको ऊपर नीचे चलाऊंगी जिससे कि ये भी लगे ना। तो इसे कंटिन्यूसली हमें चलाना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक। तो और लो फ्लेम पे ही ये हमारा हलवा रेडी होगा। तो कभी लो तो बीच बीच में से इसे कभी हाई करूँगी मैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे इसे मैं चॉप करूँगी। मैंने मिक्सर का यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें पाउडर बन जाता है। तो मुझे नट्स को सिर्फ हल्के से कट करने हैं जिससे कि हलवे में दिखें, क्योंकि पाउडर तो उसमें मिक्स हो जाता है। तो कम से कम नट्स दिखते हैं तो वो अच्छा लगता है, उसे दिखते हैं तो हलवे में। मेरे बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर सूजी का ही हलवा बनाती हूँ। जब सूजी कभी नहीं होती घर में तो मैं उनको व्हीट फ्लावर का ही बना के देती हूँ। और मैंने कड़ा प्रसाद खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कड़ा प्रसाद। उसमें बहुत घी होता था और मैं जब भी गुरुद्वारे जाती थी तो मैं कड़ा प्रसाद कम से कम 2 या 3 बार तो मैं खा लेती थी उनसे। और जो घी होता था वो मैं ऐसे करके पहुँच लेती थी, बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ इसमें चॉप कर लिए हैं। कड़ा प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स नहीं डलते, पर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स भी, और जो हमारा ग्रीन कार्डमम पाउडर था उसका भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स को बाउल में निकाल दिया है। चलिए अब हलवे को भी देखते हैं। तो बीच बीच में मैं इसको चला भी रही थी, इसे छोड़ना नहीं है। तो हमारा हलवा अब रेडी हो रहा है क्योंकि इसमें जो बबल्स आ रहे हैं वो इसको बता रहे हैं कि अब हलवा हमारा रेडी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा लो कर दिया है और मैं इसको ऊपर नीचे तक चलाती रहूँगी जिससे कि ये तली में ना लगे। और इसको सिर्फ बिस्किटी कलर का करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि डार्क ब्राउन से वो जलने किस पे आ जाता है। ये देखिए इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। और भी केयरफुल आपको चलाना है क्योंकि हमारी वॉक भी बहुत गर्म है। तो मैं इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक तो इसको चलाती ही रहूँगी जब तक एक अच्छा कलर ना आ जाए। और जो धीमी आंच पे जब ये बनता है हलवा तो इसमें अपने आप ही खुशबू आने लग जाती है। 20 मिनट में इसके अंदर एक महक शुरू हो जाती है हलवे बनने की। तो वो ही सब हो रहा है, इसमें खुशबू भी शुरू हो चुकी है आनी।
इसको ऊपर नीचे चलाना पड़ेगा, हलवे को रुकना नहीं है। और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, फिर लो कर दिया है, बीच बीच में। तो अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे शुगर डालूँगी। तो आप चाहो तो शुगर को वाटर में मतलब घोल के आप सिरप भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट शुगर डालूँगी। और इसके साथ ही मैंने पानी को भी गर्म कर रखा है। तो जैसे ही मैं शुगर डालूँगी तो उसके तुरंत ही इमीडिएट आपको पानी डालना है, वो भी एकदम हॉट। और अपनी फ्लेम को थोड़ा सा आप लो कर देना। तो जैसे ही मैंने शुगर डाली, अब इस पर गर्म पानी भी मैंने डाल दिया है। तो फ्लेम मेरी यहाँ पे लो है, क्योंकि गर्म पानी जैसे ही डलता है तो बहुत छींटे आती हैं। तो अगर फ्लेम लो होगी तो आपकी कोई भी छींटे नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का यूज़ किया है। 1.5 कप मैंने घी लिया था, 1.5 कप व्हीट फ्लावर, 1.5 कप शुगर और 3 कप मैंने यहाँ पे वाटर का यूज़ किया है। तो एकदम परफेक्ट आपका हलवा बनेगा, बिल्कुल जैसे कड़ा प्रसाद होता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट्स चॉप किए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। रेजिन भी डाल दी है, और थोड़ी सी रेजिन मैंने रोक ली है, वो एंड में डालूंगी। ये देखिए। और जब मैंने इसमें शुगर और वाटर डाला था तो इसको थोड़ा 10 मिनट आपको और चलाना है, ताकि शुगर और वाटर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इस हलवे में मिल जाए। तो ऊपर नीचे तक इसे करना है। और जितना भी मैंने इसमें घी डाला था वो सब इसमें ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी की रेजिन भी मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही कोकोनट फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, और थोड़ा गार्निश के लिए मैंने इसे रोक लिया है। अब इसको फिर से ऊपर नीचे चलाऊंगी। तो हमारे यूएसए में टीचर एप्रिसिएशन डे चल रहा है। तो ये हलवा मैं अपने बच्चों की टीचर्स के लिए भी बना रही हूँ, प्रिंसिपल मैम के लिए बना रही हूँ। तो उनको थैंक्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, फिर उसके बाद मैंने ये टीचर्स के लिए पैक करा है। तो टीचर्स भी भगवान का ही रूप होती हैं। अक्सर मेरे बच्चे अपनी टीचर्स को बताते हैं कि मेरी मम्मी कुकिंग बहुत अच्छा करती है। तो मैंने कहा चलो आज कड़ा प्रसाद बनाते हैं, तो टीचर्स को भी शेयर करेंगे ये रेसिपी। इसके साथ मैंने ग्रीन कार्डमम का जो पाउडर था वो भी डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा फिर से चलाऊंगी ऊपर नीचे। इसको चलाना पड़ता है हलवे को। कड़ा प्रसाद बन रहा है तो आटे का जो हलवा होता है उसको थोड़ा चलाना पड़ता है। अब मेरी फ्लेम थोड़ी सी मैंने इसको हाई कर दिया है, क्योंकि अब ये इसकी स्टेज जो है वो बनने वाली हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे गुरुद्वारे में मिलता है हमें प्रसाद, तो ये सेम वैसे ही बना है। इसका कलर भी सेम वैसा ही आया है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। तो आप भी ज़रूर बनाना। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। यहाँ पे जितना भी मैंने घी डाला था वो सब साइडों से आ गया है, ये देखिए। तो मैंने अब फ्लेम को बंद कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसे ढक दिया है। 5-10 मिनट बाद इसे चेक करूँगी। ये देखिए, जितना भी घी था वो सब इसके ऊपर आ चुका है। अब हमारा हलवा जो है वो रेडी है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। हलवे को मैं अब सर्व कर रही हूँ।
इसके साथ ही मैंने कोकोनट फ्लेक्स भी गार्निश में थोड़ा सा डाल दिए हैं। मेरा कड़ा प्रसाद रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब मैंने ये बॉक्स में इनको पैक कर रही हूँ टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए। तो यहाँ पे टीचर एप्रिसिएशन डे चल रहा है तो उनको हम थैंक्स कह रहे हैं। तो मैंने आज उनके लिए भी ये हलवा बनाया था, कड़ा प्रसाद। मैंने सारा हलवा पैक कर दिया है। थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।